गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 8 अप्रैल और आज के इस सेशन में 8 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या फिर यूक्रेन? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, राष्ट्रपति जी द्वारा गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि असम में। तो डिस्कस कर लेते हैं इस उत्सव के बारे में। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि गज उत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो असम में ही आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसी के साथ राष्ट्रपति ने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्रेंड, जो काजीरंगा गज उत्सव है ना, ये हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव है, यानी कि हर साल यह आयोजित किया जाता है। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार मनाया जा रहा है। इसी के साथ आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि कर्नाटक के बाद जो असम है ना, असम में देश में हाथियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी है, यानी कि सेकंड स्थान पर हाथियों की सर्वाधिक जो आबादी है वो किस राज्य में है? असम में है। और पहले स्थान पर याद रखेंगे तो पहले स्थान पर आता है कर्नाटक। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। तो भारत का पहला जो हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा है ये किसने पेश किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया था? अनामलाई टाइगर रिजर्व में। अगस्ता मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे तमिलनाडु में आता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो आई होप आप सभी जानते होंगे, हाथी है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हाथी परियोजना की शुरुआत होती है 1992 में। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया था? तो राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे धर्म धम्म सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भोपाल में। दिल्ली के लाल किला पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का जो उद्घाटन है ये किसने किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। संयुक्त तट सेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा ये की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। डिस्कस करेंगे असम के बारे में। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख लीजिए सबसे पहले असम की। तो ये है असम। फ्रेंड्स असम जो है ना ये 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इसके अलावा असम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान के साथ भी लगती है। ऊपर आप देखेंगे जस्ट, तो असम के आपके ऊपर आपको दिखाई देगा भूटान। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम के वर्तमान में सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटें यहाँ पर 14 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या असम में 7 है। असम का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखेंगे भारतीय गेंडा है और गेंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सफ़ेद पंखों वाला बतख है। कहाँ पर मिलता है? ये याद रखेंगे असम, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख नेशनल पार्क हैं यहाँ के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मानस याद रखेंगे और नामेरी भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा।
साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ के अलावा आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं और करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो ईजिली आपको मिल जाता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि गुजरात के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। तो प्रतिमा को आप सभी पिक में देख सकते हैं और अनावरण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है। गुजरात के सारंगपुर में। कितनी फीट है, तो याद रखेंगे 54 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका जो अनावरण है यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा का जो अनावरण है ये हनुमान जयंती के अवसर पर किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पर? गंगटोक, सिक्किम में। इसके अलावा याद रखेंगे मैक्सिको में हिंडाल्को राज्य के स्वायत्त यूनिवर्सिटी में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था, तो ये गुजरात के मोरबी में किया गया था। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी जो प्रतिमा है ये कहाँ पर बनाई जा रही है? बोध गया, बिहार में। रामानुजाचार्य की 216 फुट की जो मूर्ति है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में। और किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष बन गए हैं फिर से अलेक्जेंडर सैफरिन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और अलेक्जेंडर सैफरिन की फिर से नियुक्ति की गई है, यानी कि 4 साल तक के लिए 2027 तक इनका पद चलेगा। यानी कि 2027 तक ये यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष रहेंगे। अब महत्वपूर्ण हो जाता है यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेंगे। पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो ये न्यून, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जून 1954 में होती है। अध्यक्ष अलेक्जेंडर सैफरिन है और मूल संगठन है फीफा। अब आप मुझे बताइए, कल के सेशन में डिस्कस भी किया था, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। कुछ लेटेस्ट नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और दीपाली गोइंका को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। स्पाइसजेट के अजय सिंह ने एसोचेम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। सीनू झावर TIEE, याद रखेंगे, राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल, अभ्यास जो कवच है ये कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में। तो डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। अंडमान और निकोबार कमांड, जो कि भारत की एकमात्र तीर्थ सेवा इकाई है, ने एक सहयोगी सैन्य अभ्यास यानी कि कवच का आयोजन किया। फ्रेंड्स ये तीर्थ सेवा अभ्यास है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक शामिल हुए थे। नाम याद रखेंगे। आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अभ्यास कोबरा कहाँ पर आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे ब्रिटेन में। संयुक्त सैन्य अभ्यास उदर शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? मलेशिया के साथ। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023, याद रखेंगे, कोलंबो किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया पुणे, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा रैंकिंग 2023 में विश्व की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर पहुंच गई है अर्जेंटीना, सेकंड पर है फ्रांस, थर्ड पर याद रखेंगे ब्राज़ील और फोर्थ पर आपको याद रखना है बेल्जियम। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा, देखिए फीफा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है और अर्जेंटीना ने 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, ये रैंकिंग अप्रैल 2023 तक है। अब जो अगली रैंकिंग होगी वो फीफा द्वारा 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित की जाएगी। तो अप्रैल 2023 तक नंबर 1 टीम जो रही है वो अर्जेंटीना है, सेकंड पर फ्रांस है, थर्ड पर याद रखेंगे ब्राज़ील है और फोर्थ पर है बेल्जियम और फिफ्थ पर आएगा इंग्लैंड। तो अर्जेंटीना की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आता है दक्षिणी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ देखने को मिलेंगे? अर्जेंटीना में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो अर्जेंटीना है ये 1816 में स्पेन से स्वतंत्रता इसने प्राप्त की थी। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। ठीक है, राजधानी यहाँ की ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा याद रखेंगे, नाम में ही लगा हुआ है अर्जेंटीना पेसो। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जो रिपोर्ट है ना 2023, ये किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो अब ये एनर्जी एजेंसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को बॉन जर्मनी में हुई थी। मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। सदस्य देश 167 हैं और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। ये एजेंसी हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत भी इसका सदस्य देश है। तो इसकी स्थापना और भारत इसका सदस्य देश कब बना ये आपको याद कर लेना है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो भारत सदस्य बनता है 2009 में 77वें संस्थापक सदस्य के रूप में। इसका जो उद्देश्य है वो स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए देशों को उनके संक्रमण में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नई कोयला संचालित बिजली परियोजनाओं का वित्त पोषण बंद करेगा? तो फ्रेंड्स, ये घोषणा हाल ही में कर दी गई है IFC के बारे में, IFC द्वारा की गई है। तो IFC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1956 में होती है और विश्व बैंक समूह के सदस्य के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। विश्व बैंक समूह का यह एक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी उद्यम निवेश के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। और इसने हाल ही में घोषणा कर दी है कि नई कोयला संचालित बिजली परियोजनाओं को ये वित्त पोषण नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1951 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा के पहले स्पीकर यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनका नाम था जीबी मावलंकर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनेगा और इस संस्थान से संबंधित करंट का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, एशियाई निशानेबाजी परिसंघ, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी महासंघ, दक्षिण एशियाई निशानेबाजी परिसंघ और भारतीय ओलंपिक संघ से समृद्ध है। भारत में इसने लगातार प्रगति दिखाई है और 1994 से इसमें लगातार वृद्धि हुई है। तो अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, विषय याद रखेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य है। और कब मनाते हैं? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, 7 अप्रैल को मनाते हैं, है ना।
और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर पूछ ले तो 22 जुलाई 1949 में मनाया गया, लेकिन बाद में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसे 7 अप्रैल कर दिया गया था। लेकिन पहला कब मनाया गया ये आपको याद रखना है, 22 जुलाई को मनाया गया था। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं इनके, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया था। अगला सवाल है कि साल 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, टर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं भारत की अगर बात की जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, ये 9वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर टर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 9वें स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर देख लेते हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? तो पिक में देखकर आप सभी समझ गए होंगे, ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जेलेंस्की। पूछा जा सकता है ना। तो यह जो पुरस्कार है ना, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, यह पुरस्कार उन्हें सुरक्षा, लचीलापन, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, उनके असाधारण सेवाओं के लिए दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड गणराज्य का एक प्रतिष्ठित और अत्यधिक सम्मानित अलंकरण है, जिसे देश में उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसे पोलैंड में सबसे पुराना और सबसे ऊंचा अलंकरण माना जाता है, जिसका इतिहास 14वीं शताब्दी का है। वहीं बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन की लोकेशन आप सभी देखेंगे, ये है यूक्रेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है ना। तो राजधानी कीव है और आधिकारिक भाषा यूक्रेनी है यहाँ की। कल के सेशन का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू को। लिथियम के क्षेत्र में भारत और कौन सा देश साथ मिलकर काम करेंगे? याद रखेंगे, चिली। किस देश की किम कॉटन पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20I में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है? तो याद रखेंगे, ये कहाँ की रहने वाली हैं? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राज्य के नाथुला में भीषण हिमस्खलन की घटना हुई है? तो नाथुला कहाँ पर आता है? सिक्किम में। भारत कितने साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। 4 साल के लिए भारत चुना गया है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर नित्या अब्राहम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? फ्रांस ने। फोर्स याद रखेंगे, अरबपति 2023 की जो सूची है, निम्न में से किसको सबसे अमीर खेल मालिक नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, किसको किया गया है? मुकेश अंबानी। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर कायम रखा है? तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? 6.50% पर। देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए GI टैग का दर्जा पाने वाले राज्यों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, केरल है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। रिवीजन कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 315।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 315। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे मनोज सिन्हा है। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो रोज मिलियम बैठू हैं। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा किस पर्वत चोटी को फतेह इन्होंने कर लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किलिमंजारो। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने 15 मूर्तियों को भारत लौटाने की घोषणा की है। यह म्यूजियम कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये है न्यूयॉर्क में। रेडियो तरंगों को निम्नलिखित में से किस मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है? राइट आंसर था ऑप्शन डी, आयन मंडल द्वारा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अब आप सभी के लिए सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद जोड़े गए थे? मानक कटौती के उन्मूलन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।